इसका साइज पहले सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं। जैसे M22 का अगर हमें थ्रेडिंग करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख के रखा है कि M22 का अगर हमें थ्रेडिंग करना है तो सबसे पहले इसका पिच पता होना बहुत जरूरी है। अगर पिच M20 का अगर हमें थ्रेडिंग करना है, M22 मैंने बोल दिया था, M20 का अगर हमें थ्रेडिंग करना है, मान लीजिए अगर इसके साइड में पिच लिखा है 2.5 mm इसका पिच होता है स्टैंडर्ड, तो अगर पिच दिया है तो ठीक है, अगर पिच नहीं दिया है तो उस समय क्या करना पड़ता है, जो हमारा साइज दिया है M20 इसमें +5 करना है। ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। जो साइज आता है जैसे 25 आ गया है, इसके पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट देना, मतलब इसका पिच हमारा निकल जाता है और स्टैंडर्ड के साथ इस तरह से पिच कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले जो साइज दिया गया है मान लीजिए कि M20, तो सबसे पहले हमारा जॉब का साइज 20 mm होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जॉब का साइज 20 mm तैयार कर लेते हैं और डायग्राम में जितने लंबाई में दिया जाएगा उतनी लंबाई तैयार करना है। तो हम रफली एक लंबाई हम मेजर नहीं कर रहे, लंबाई हम जितना जैसे डायग्राम में दिया जाएगा उतना ही तैयार करना है। तो हम रफली सिर्फ थ्रेडिंग किस तरह से किया जाता है इसके बारे में पूरी वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका फेसिंग कर लेंगे। फेसिंग करके फेस क्लियर कर लेना है, टूल को सेंटर राइट में सेट करके। उसके बाद इसको टर्निंग करके, फेसिंग करने के बाद हमें टर्निंग करके 20 mm तैयार करना है। इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमने टर्निंग किया तो टर्निंग करने के बाद साइज कैसे चेक किया जाता है, तो वर्नियर कैलिपर को इस तरह से पकड़ना है या फिर वर्नियर कैलिपर को हम इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम सबसे पहले चेक कर लेंगे साइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज 24 mm है, हम इसे 20 mm तैयार कर लेंगे। अगर जॉब की स्टेप की अगर लंबाई चेक करना है तो वर्नियर कैलिपर को इस तरह से यूज करना होता है, इस तरह से फिक्स जो जा होता है, हमारा जो वर्नियर का फेस इस तरह से यहाँ पर टच करना है, और दूसरा जो मूवेबल जॉ है, मूवेबल जॉ को फेस पर टच करके इस तरह से चेक किया जाता है लंबाई। तो लंबाई का हम इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे, सिर्फ हमें देखना है कि थ्रेडिंग किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको टर्निंग करके 20 mm तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टर्निंग करके 20 mm तैयार कर लिया है। इसके बाद का स्टेप आता है, जैसे हमें कभी भी थ्रेडिंग करना रहता है एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, तो इसके फेस में चैम्परिंग करना होता है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर कोई नट चढ़ाते हैं या फिर नट के अंदर बोल्ट बिठाते हैं तो उसका जो सामने वाला फेस होता है वो बैठता नहीं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके फेस पर चैम्परिंग करना। इस तरह से कटिंग टूल को एंगल में सेट करके चैम्परिंग कर लेंगे। से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चैम्परिंग कर लिया है। इसके बाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो हमें थ्रेडिंग करना है, थ्रेडिंग टूल को किस तरह से सेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम कटिंग टूल को निकाल लेते हैं। ये हमारा वी थ्रेडिंग टूल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा वी थ्रेडिंग टूल। तो वी थ्रेडिंग टूल जैसे हम मेट्रिक थ्रेड कर रहे हैं 2.5 mm पिच का, तो जो हमारा सेंटर गेज होता है, सेंटर गेज के साथ इस तरह से पैरेलल मैच होना चाहिए, ग्राइंडिंग करके इस तरह से सेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 60 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, ये मेट्रिक का ही है, 55 डिग्री ब्रिटिश थ्रेड का है। तो मेट्रिक थ्रेड हम कर रहे हैं, तो इस तरह से कटिंग टूल ग्राइंडिंग करके एकदम एक्यूरेटली मैच कर लेना है 60 डिग्री पे। इसके बाद इसे सेंटर राइट पर सेट करना है पैकिंग पट्टी के साथ। थ्रेडिंग करते समय कटिंग टूल ज्यादा टूल पोस्ट से बाहर ना रखे।
उसके बाद का इंपॉर्टेंट एक स्टेप आता है, जैसे कटिंग टूल हमने सेंटर राइट पे सेट किया, इसके बाद इसे 90 डिग्री में किस तरह से सेट किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा सेंटर गेज होता है, सेंटर गेज को जॉब के साथ इस तरह से पैरेलल में रखना है। उसके बाद जैसे हमें 60 डिग्री का हम, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 डिग्री का मतलब मेट्रिक थ्रेड हम कर रहे हैं, तो इसके साथ कटिंग टूल को पैरेलली सेट कर लेना है, टूल पोस्ट को ढीला करते हुए। टूल पोस्ट को इस तरह से ढीला कर लेना है। इसके बाद इसे पैरेलल मैच करना है, जॉब के साथ ध्यान में रखें, सेंटर के जॉब के साथ पूरा चिपक के रहना चाहिए। उसके बाद इस तरह से कटिंग टूल को पैरेलल मैच कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग टूल हमारा एकदम पैरेलल मैच हो चुका है। इसके बाद टूल पोस्ट को लॉक कर देना है। इसके बाद का जो स्टेप है हमारा, जैसे हमने 2.5 mm पिच बताया था, जो हम अभी करने वाले हैं, तो चार्ट में किस तरह से 2.5 mm सेट किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे अभी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये थ्रेडिंग चार्ट है, इसमें 2.5 mm पिच यहाँ पर है। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रेड पर इंच मतलब BSW ये ऊपर वाले के लिए है, और थ्रेड पर इन mm ये मेट्रिक थ्रेड के लिए, ये गियर के सेटिंग है। गियर के सेटिंग भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे 2.5 mm का हम पिच कट कर रहे हैं, तो इसकी सेटिंग करते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है 4, इसके नीचे हमें देखना है, और नीचे और इस तरह से पैरेलल। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरेलल, ये लीवर दिखाया गया है कि इस पोजीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा लीवर है सेम चार्ट के हिसाब से ही हमने सेट करके रखा है। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 mm का पिच जो यहाँ पर दिखा है, इसके नीचे होल नंबर, ये हमारा होता है होल नंबर, कितना है 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे होल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 9 होल होते हैं। तो ये 1 2 3 और 4 पे हमने सेट किया है। इस तरह से चार्ट के ऊपर से पूरे आपको सेटिंग करना है, जो इस लेफ्ट साइड के भी गियर की सेटिंग और होल नंबर का भी। उसके बाद हम देखेंगे जैसे मेट्रिक थ्रेड के लिए जो गियर दिया है 80/127 और 90/84, ये गियर हमें सेट करना है। नहीं तो इस गियर के जब तक हम ये गियर सेट नहीं करेंगे तो हमारा मेट्रिक पिच नहीं करता है। तो ये गियर की सेटिंग देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं हमारा गियर है, दिखाई दे रहा है गियर ट्रेन, ये हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन है। तो सबसे पहले जैसे चार्ट में बताया गया था, ऊपर वाला हमारा कितना है 80, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 80 लिखा हुआ है, 80 टीथ के गियर है। उसके बाद दूसरा वाला इससे जो मैच है 127 का है, ये बड़ा वाला गियर आपको दिखाई दे रहा है 127 का। और उसके बाद ये हमारा 90 टीथ का गियर है, और उसके साथ मैच हुआ है 84 का। जो चार्ट में जिस तरह से दिया था उसी तरह से हमें सेट करना है। ये जो आपको पूरा गियर ट्रेन दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है कंपाउंड गियर ट्रेन, क्योंकि इसमें 4 गियर ट्रेन लगा है, 2 ड्राइवर 2 ड्रीवन। ये ड्राइवर एक, ये ड्रीवन, ये ड्राइवर दूसरा, ये दूसरा ड्रीवन। इस तरह से गियर की भी हमने सेटिंग कर लिया है। उसके बाद मशीन की स्पीड हम लो रखकर थ्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं मशीन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हम मशीन की स्पीड को नॉर्मल कर लेते हैं। इस तरह से मशीन की स्पीड हमने मीडियम सेट कर लिया है। मीडियम सेट करने के बाद जैसे हमने कटिंग टूल को सेट किया था, उसके बाद हमें जैसे लीड स्क्रू को एंगेज करना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा लीड स्क्रू का लीवर है, इसे एंगेज करना है। इस तरह से कैरेज को घुमाते इस तरह से एंगेज कर लेना है। एंगेज करने के बाद ये जो हमारा लीवर होता है, ये बहुत सारे ज़्यादातर 90% लेफ्ट मशीन में जब हम थ्रेडिंग करते हैं ये डिसएंगेज हो जाता है अपने आप नीचे की तरफ। तो इसे बांध के रखना है, क्योंकि अगर डिसएंगेज हो जाता है तो फिर से हमें थ्रेडिंग की सेटिंग करना पड़ता है। इस तरह से इसे सेट कर लेना है। सेट करके एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट और चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो हमें इसे सेट करना, जब तक इसे एंगेज नहीं करेंगे तब तक हमारा कैरेज मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल पोजीशन में है। तो इसे हम सेट कर लेते हैं सबसे पहले इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं कैरेज हमारा मूव होने लगा। उसके बाद जैसे हमें एक ट्रायल कट लेना है। ट्रायल कट लेने के बाद स्क्रू पिच गेज में जो हमें गियर थ्रेड कट करना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रू पिच गेज में 2.5 mm का स्क्रू पिच गेज का पत्ता हमने बाहर निकाल के रखा है। तो एक ट्रायल कट लेके हमें चेक करना है स्क्रू पिच गेज के सहायता से कि जो हमने पिच गेज में 2.5 mm का स्क्रू पिच गेज का पत्ता हमने बाहर निकाल के रखा है। तो एक ट्रायल कट लेके
हमें चेक करना है स्क्रू पीच गेज के सहायता से कि जो हमने गियर सेट किया है वो प्रॉपर है क्या नहीं। एक ट्रायल कट लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक ट्रायल कट लिया। उसके बाद ये जो आपको थ्रेड दिखाई दे रहा है, थ्रेड के साथ इस तरह से स्क्रू पिच गेज को मैच करना है। ये जो देख सकते हैं जो इसका वी शेप का आकार है ये पूरे हमारे पिच लाइन के ऊपर ही आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे मैच हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम ट्रायल कट लेते हैं कि चेक करने के लिए जो हमने सेट किया है 2.5 mm पिच का वो प्रॉपर तरीके से कट हो रहा है कि नहीं। इस तरह से सेट होने के बाद हमें थ्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले जो हम कटिंग टूल, जैसे हमने ये कटिंग टूल हमारा टच हुआ है जॉब के साथ, तो जो क्रॉस स्लाइड का ये बैरल है इसे 0 पर सेट करेंगे। इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से 0 पर सेट करने के बाद चॉक के सहायता से इसके ऊपर मार्किंग करना है और उसके हर एक कट में जितने भी हम डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं उसकी मार्किंग करते रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले 0 पर डेप्थ ऑफ कट देके हमने थ्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। उसके बाद हमें डेप्थ ऑफ कट जितना देना 0.2, 0.3, 0.5 इस तरह से डेप्थ ऑफ कट देने के बाद चॉक के सहायता से मार्किंग करना है और उसके बाद फिर से हमें थ्रेडिंग चालू करनी है। ध्यान में रखिए थ्रेडिंग करते समय स्टार्टर जो हमारा होता है, स्टार्टर हमारे हाथ में ही होना चाहिए क्योंकि ये जो जॉब का स्टेप होता है या फिर जो चक होता है वहाँ पे लगना नहीं चाहिए। इसलिए स्टार्टर को एक हाथ से पकड़ के रखना है थ्रेडिंग करते समय। और अगर एकदम आप नए हो तो मशीन की स्पीड और भी कम कर सकते हैं जिससे आपको थ्रेडिंग करने में आसानी होती है। अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद हम मीडियम स्पीड में भी थ्रेडिंग कर सकते हैं। फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है। क्रॉस स्लाइड के ऊपर डेप्थ ऑफ कट देकर चॉक के सहायता से मार्किंग कर लेना है। इसके बाद फिर से थ्रेडिंग स्टार्ट करनी है। ध्यान में रखिए कटिंग टूल को जब हम थ्रेडिंग करते हुए ऑटोमेटिक सामने की तरफ जाता है। जहां तक जो लंबाई दिए गए थ्रेडिंग का वहां तक जाने के बाद कटिंग टूल को रिटर्न निकालना है। उसके बाद रिटर्न लाते समय जैसे कैरेज हमारा रिटर्न आता है, जॉब के साथ कटिंग टूल को टच करते हुए लाना नहीं है, जिससे क्या होता है थ्रेड हमारा पूरा डैमेज हो जाता है। तो कटिंग टूल को बाहर निकाल के उसके बाद कैरेज को रिटर्न में लाना है। फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे। क्रॉस स्लाइड के सहायता से डेप्थ ऑफ कट देने के बाद चॉक के सहायता से मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें नेक्स्ट कट जब हम डेप्थ ऑफ कट देते तब हमारी मार्किंग प्रॉपर दिखाई दे हमें। उसके बाद फिर से हमें स्टार्ट करना है। फिर से एक बार आपको कंफर्म करवा देते हैं कि जैसे हमने ये आपको 2.5 mm पिच का हम थ्रेडिंग कर रहे हैं तो इस पर इस तरह से चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा हम थ्रेडिंग कर रहे हैं पूरा स्क्रू पिच गेज से के साथ मैच हो चुका है, मतलब हमारा सेटिंग पूरा प्रॉपर है। इसके बाद फिर से हम वही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। डेप्थ ऑफ कट देना है क्रॉस स्लाइड के सहायता से और चॉक के सहायता से मार्किंग करने के बाद थ्रेडिंग स्टार्ट करनी है। यही प्रोसेस तब तक करते रहना जब तक हमारा वी शेप में तैयार नहीं हो जाता है। और स्क्रू पिच गेज के सहायता से जैसे वी शेप तैयार होता है उसके बाद ये स्क्रू पिच गेज के सहायता से इसकी डेप्थ चेक किया जाता है। जैसे ये वी शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा थ्रेड वी थ्रेड यहाँ पे आकर मैच होना चाहिए, तब हमें पता चल जाता है कि इसकी डेप्थ बराबर हो चुकी है। सेम प्रोसेस करते हुए हम थ्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। क्रॉस स्लाइड में डेप्थ ऑफ कट लगाकर चॉक के सहायता से मार्किंग करके थ्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। और
जब हम कटिंग टूल को रिटर्न में लाते हैं, जैसे कटिंग कट टोटल लंबाई में टूल आने के बाद रिटर्न लेने के बाद जब हम टूल को रिटर्न में लेते हैं तो रिटर्न में क्रॉस स्लाइड को घुमाते हुए जॉब के पास लेके जाना है, जिससे हमें थ्रेडिंग करते समय आसानी हो जाती है नेक्स्ट कट लगाने में। सेम प्रोसेस करते रहते हैं हम। क्रॉस स्लाइड में सबसे पहले डेप्थ ऑफ कट लगा के चॉक के सहायता से मार्किंग करके